साल 2022 में यूनाइटेड नेशन अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग्स रिलीज़ करता है और 191 कंट्रीज़ में से इंडिया को मिलता है 132 रैंक। अब किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आपको मेजर करना है तो पहला पैरामीटर है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और तीसरा पर कैपिटा इनकम। लेकिन इस रिपोर्ट की सबसे स्ट्राइकिंग बात ये थी कि भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ हमसे आगे हैं, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स में ये हमसे अच्छा कर रहे हैं। एज अ नेशन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन रैंकिंग्स में आगे बढ़ने के लिए। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा कंट्री है इसराइल। टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया की मेघालय स्टेट के बराबर है। एवरेज लाइफ स्पैन 84 ईयर्स है, इंडिया में 67 ईयर्स है। लिटरेसी रेट 2004 से ही 97% है, इंडिया में अभी भी 77% है। इसराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, डिफेंस में बहुत आगे है, अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है बट फिर भी सब पे भारी है। इंडिया में भी अगर केरल की बात करें तो लिटरेसी रेट 97% है, एवरेज लाइफ स्पैन 76 ईयर्स है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट इंडिया में सबसे कम है। इसराइल की बात करें या केरल की, दोनों ने एक काम किया है, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त एक्सपेंडिचर किया है। उन्होंने अपने लोगों की कॉम्पिटेंस को इन्हेंस किया है। हर स्टेट की तरह केरल की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट कम है पर एम्प्लॉयबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अगर अपनी स्टेट में नौकरी नहीं मिलेगी तो किसी और देश में या किसी और स्टेट में जाके काम कर लेंगे। केरल के पास एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है और इसको हम दूसरे स्टेट्स में भी कुछ कुछ चेंजेस लाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे गांव-गांव में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोगों को ईज़ी एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर और एजुकेशन का, और हमारा ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट गोल जल्दी रीच हो पाएगा।